भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम से मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंगलवार को इसे जारी किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यदि यूपी में फिर सरकार बनती है तो अगले 5 वर्ष में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने का वादा किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाबा और टैंक निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 साल पहले जो वादे किए थे उन्हें पूरा करके दिखाया और आगे भी पूरा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल के बाद यूपी में दंगे समाप्त हो गए हैं। आज कर्फ्यू नहीं, धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है। हर बेटी बेखौफ स्कूल जाती है। बहन बेटियों को बाहर जाने में कोई संकोच नहीं होता। लोक कल्याण पत्र 2022 कि आज के इस यहाँ पर विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अध्यक्ष घोषणा पत्र समिति प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी और उपस्थित मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 2022 के आज के अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ आपके सम्मुख यहां पर उपस्थित है। अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से भारतीय जनता पार्टी ने अगले 5 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य को लेकर के अपना नया लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। मित्रों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी का और मंचस्थ सभी अतिथियों समेत आप सबका आज के समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। आज से 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र इसी सभा कक्ष में प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। मित्रों, 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वायदा किया था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, हर बेटी
सुरक्षित होगी। आज 5 वर्ष जब इस सरकार के बीत रहे हैं, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। महीनों महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं, बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होते हैं। हर बेटी स्कूल जाती है, बेखौफ स्कूल जाती है और हर बहन और हर माता को अपने रोजमर्रा के कार्यों से बाहर किसी भी समय जाने में कोई संकोच नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था के साथ ही प्रदेश के अंदर लोक कल्याण से जुड़ी हुई गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया। इसका लाभ बिना भेदभाव के हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक नौजवान को, प्रत्येक महिला को और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हुआ। योजनाओं में चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हर एक तबके तक, गरीब के पास, किसान के पास, दलित के पास, वंचित के पास, पिछड़े के पास डबल इंजन की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। ऋण माफी की योजना रही हो, जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफी की कार्रवाई संपन्न होती है। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता हो, या फिर प्रोक्योरमेंट की नीति के तहत रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न को लागत के 1.5 गुना से अधिक दाम पर अन्नदाता किसानों से क्रय करने, या 5 वर्ष में 1,59,000 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य के भुगतान का कार्य। चीनी मिलों की गति को कोरोना भी नहीं थाम पाई और उत्तर प्रदेश में 2,55,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी इस दौरान प्राप्त हुआ। 5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुए निवेश और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति और एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन का परिणाम था 1,61,00,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हुई। डार्क जोन के माध्यम से अंधेरा करके पिछली सरकारों ने हैंडपंप में भी पानी देने से रोक दिया था और आज जब 5 वर्ष के अंदर हैं, सभी 75 जनपदों में, सभी 734 नगर निकायों में, प्रदेश के सभी 97,000 राजस्व गांवों में आज 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो रही है। यही बदले हुए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जिसे 5 वर्ष पहले जनता के सामने आदरणीय गृह मंत्री जी जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से जो कहा था इन 5 वर्षों के अंदर उसे पूरा किया। आस्था का सम्मान भी किया। आस्था का सम्मान प्रदेश के अंदर चाहे
काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण कार्य को एक समय सीमा के अंदर पूरा करना रहा हो, अयोध्या में दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या धाम को स्थापित करने का रहा हो, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन तीर्थों को भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से आगे बढ़ाने का हो, विंध्यवासिनी का धाम हो, 700 ऐसे तीर्थ स्थलों और मंदिरों और महत्वपूर्ण स्मारकों को प्रदेश के अंदर एक नई ऊंचाई देकर के भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ के आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य रहा हो, या पुलिस के आधुनिकीकरण के कार्य को, शिक्षा के क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कार्य को, यह व्यवस्थित रूप से 5 वर्षों के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 212 संकल्प हम लोगों ने 2017 में लिए थे और सभी 212 संकल्पों को अक्षरशः मंत्र मान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसे पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी आज एक बार फिर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामने अपने नए संकल्प पत्र के रूप में यहां पर आई है। आज हमारा सौभाग्य है, एक बार फिर से माननीय गृह मंत्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। उनके करकमलों से भी उत्तर प्रदेश लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 अभी यहां पर जारी हुआ है। 2022 का ये 5 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश के सामने भारतीय जनता पार्टी आज जारी कर रही है। इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी कहेगी उस संकल्प को मंत्र मान करके पूरा करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी मित्रों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यही घोषणा पत्र लहराते हुए पूछते हैं कि कितने पूरे हुए। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 212 संकल्प पूरे हुए। मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे चुनाव के सह प्रभारी श्री अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में पेज तक उत्तर प्रदेश के संगठन की रीच पहुंची है, ऐसे श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में ये संकल्प पत्र करोड़ों सुझावों के बीच में से इसको अंतिम स्वरूप देने का काम हुआ है, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना जी, उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार भाइयों बहनों, नमस्कार। आज जब मैं यहाँ 2022 के संकल्प पत्र की घोषणा करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हूँ, तब मुझे 5 साल पहले का दृश्य याद आता है। यही स्थान था, यही स्थान पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र, उत्तर प्रदेश के विकास का एक दस्तावेज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा था। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था और उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 80 में से 73 सीट देकर अपनी मंशा जता चुकी थी। प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव में ही ये संकेत दिया था कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत जिम्मेदारीपूर्ण एक संकल्प पत्र को आकार दिया था और हमने उसको घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र नाम बहुत सोच समझ कर दिया था। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प,
उत्तर प्रदेश को विकसित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने का संकल्प और उत्तर प्रदेश को यही स्थान पर दिया था। और उस संकल्प पत्र में हमारी भावनाओं को स्वीकार करते हुए इस महान प्रदेश की जनता ने हमको भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें के साथ सरकार बनाने का मौका दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने श्री योगी जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। हमारे सभी विधायकों ने सर्वानुमत योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और 17 से 22 तक 5 साल तक योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर चली। और मित्रों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 5 साल उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के 5 साल रहे हैं। ये 5 साल हर क्षेत्र में उपलब्धियों के 5 साल रहे। उत्तर प्रदेश पहले इस प्रदेश में राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण हो चुका है और प्रशासन का संपूर्ण राजनीतिकरण हो चुका है। आज मैं कह सकता हूं, राजनीति में अपराधियों को कोई जगह नहीं है। 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को अपराधीकरण से संपूर्ण मुक्त करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और प्रशासन का जो राजनीतिकरण हो चुका है, प्रशासन के राजनीतिकरण से भी योगी जी ने उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। और इसी के कारण हमारे संकल्प पत्र की सभी घोषणाओं को हम आगे ले जाने में सफल हुए हैं। मित्रों, कई बार पत्रकार पूछते रहते हैं, घोषणा पत्र आते हैं, आपने संकल्प पत्र नाम दे दिया, मगर क्या हुआ? हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और हम कहते हैं वो करते की नीति के कारण ही हर प्रदेश के अंदर बार बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से मैंडेट मिला है। मुझे पूरा विश्वास है ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र घोषित होने के बाद हमारे संकल्पों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता विश्वास करेगी, योगी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेगी और फिर से 300 पार की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। इसका सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास है।